नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो राज्य सरकार है उन्होंने रीट के कई बेरोजगार हैं उनके साथ धोखा किया है और लगभग 2021 की परीक्षा लेवल 1 के कई सारे विद्यार्थियों ने दी थी, उनके साथ वाकई में धोखा हुआ है। और कैसे हुआ है मैं आप सभी को बता दूंगा। देखो, इसमें मैं नीचे चलता हूँ, ये एक ट्वीट है और ये ट्वीट आपको मैं बता दूँ कि 5-6 दिन पहले का है। और मैं उस इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था एक, और किसके रिगार्डिंग है ये आप देख सकते हो कि रीट भर्ती 2021 लेवल 1 की पात्रता जो है वो आजीवन की जाएगी। अब ये मैंने तो आपको बता दूं कि एडिट तो किया नहीं होगा। और ये जो है ये बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष है जिन्होंने ये ट्वीट किया था। और ये क्यों किया था? क्योंकि ये इन्होंने उस टाइम पर शिक्षा मंत्री जी से बात की थी। देखो, इसमें सिलेबस जारी हो जाएगा अब बहुत जल्द, तो इसके बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया था और इसके नीचे लिखा था कि रीट भर्ती 2021 की जो लेवल प्रथम की पात्रता भी आजीवन की जाएगी। तो अब इन्होंने ये ट्वीट तो किया था, चलो ठीक है, हमने मान लिया ट्वीट किया था, क्योंकि उस टाइम पर ये जो शिक्षा मंत्री है हमारे बी कल्ला जी, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात में शायद इसके ऊपर चर्चा हुई होगी जिस पर इन्होंने बात की थी। उसके बाद में इन्होंने ट्वीट किया था और इसकी मैंने फ़ोटो भी रखी है और उसके ऊपर मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। देखो, इन्होंने ये ट्वीट किया था, ठीक है, इन्होंने मिला होगा, इनसे स्टूडेंट्स मिले होंगे, तो इन्होंने किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ है कि अभी जो ये विज्ञप्ति आई है रीट 2022 की, ठीक है, रीट 2022 की क्या ये विज्ञप्ति आई है। और इस विज्ञप्ति को देखो, 12 अप्रैल 2022 की विज्ञप्ति है ये, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की विज्ञप्ति है, न्यूज़पेपर में जो विज्ञप्ति आती है वो वाली है। तो ये 12 अप्रैल का जो न्यूज़पेपर था उसमें आई थी ये विज्ञप्ति। तो इसमें लिखा गया है कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 18 अप्रैल 2022 से 18 मई 2022 तक रात्रि को 12 बजे तक चलेगी। और चालान कटवाने की 18 तारीख से 13 मई तक का टाइम है। मतलब आपको 13 मई से पहले ही फॉर्म भरना है, 18 के भरोसे मत रहना कि 15 को भर देंगे, क्योंकि चालान तो फॉर्म भरोगे तब कटेगा। तो चालान आप ये देखो कि आपको कटवाना पहले है, फॉर्म बाद में भरोगे, इससे अच्छा आप फॉर्म चालान एक साथ कटवाओगे तो वो 13 मई से पहले ही हो जाएगा। और वेबसाइट में प्रवेश पत्र डाउनलोड होने का टाइम है 14 जुलाई को, क्योंकि आपको पता है 23 जुलाई और 24 जुलाई को परीक्षा है। अब इन्होंने क्या किया है कि अभी विज्ञप्ति निकाल दी है, 18 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो रीट 2021 वाले बच्चों को इन्होंने क्लियर नहीं किया है। क्या नहीं किया है? इस विज्ञप्ति में इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आपका जो है 2021 का जो आवेदन है ये जो आजीवन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर इन्होंने अभी तक क्लियर किया ही नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्लियर नहीं किया है तो अब इसमें एक चीज़ आप देखो, इसमें इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि आवेदन शुल्क, परीक्षा का शुल्क, ये देखो परीक्षा का शुल्क जो है, अब ये कैटेगरी वाइज शुल्क है। प्रथम स्तर के लिए 550 है और स्तर द्वितीय रीट 2021 के आवेदक है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी थी, क्योंकि उनकी जो रद्द हो गई थी परीक्षा, इस वजह से उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। दोनों स्तर के आवेदक जो दोनों करेंगे उनके लिए 750 है, फर्स्ट टाइम करेंगे। जिन्होंने 2021 में परीक्षा दी थी तो उनके लिए तो कोई शुल्क है नहीं। और दोनों स्तर के लिए जो है, जो फर्स्ट टाइम देगा उसके लिए 750 का शुल्क है। दोनों स्तर हेतु, स्तर प्रथम एवं द्वितीय हेतु दोनों परीक्षाएं जो होगी वो 200 रुपये की होगी। ये दोनों स्तर हेतु पूर्व आवेदन, मतलब जिन विद्यार्थियों ने पहले आवेदन कर लिया था, और इसमें पूर्व और नवीन आवेदन वाले को जो 200 रुपये का जो चार्ज है, तो पूर्व में भी क्या था उस प्रकार से इन्होंने बताया है। अब इसमें मुझे बताइए कि रीट 2021 वाले को अगर लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं, देखो उसकी मैं बता दूं आपको, लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजीवन वैधता। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो विद्यार्थियों की संख्या है लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने लेवल 1 के 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और जिन्होंने क्वालिफाई किया है रीट 2021 लेवल 1 को। और उनमें से आपको मैं बता दूं 15,500 के आसपास जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उनकी बच्चे जो हैं वो लगभग 2,85,000 के आसपास है। और उनमें से भी आपको मैं बता दूं 15,000 फिर लग जाएंगे 2022 में, ठीक है। तो चलो ठीक है, 3 साल की वैलिडिटी है अभी इसकी, तो 15,000 इसमें लग जाएंगे। बचते कितने हैं? 2,60,000, 2,70,000 बचते हैं, 2,02.70
लाख, ठीक है, 2.70 लाख बचते हैं, इतने स्टूडेंट बचते हैं। तो इनके लिए ये वाला वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार तो ये जो है, पिछली बार भी इन्होंने 500 का शुल्क दिया था और अब फिर ये देंगे, तो इनके साथ गलत होगा। तो इनको, क्योंकि 2.70 लाख बचेंगे कन्फर्म है, 15,000 की सीट्स हैं। हो सकता है आपकी सीट्स बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो 2.70 जो लाख स्टूडेंट्स हैं वो, उनको इस वर्ड से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसको मैं आपको बता दूं कि सरकार ने पहले तो उनको भरोसे में रख दिया और अब वो इसके ऊपर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया। हो सकता है ये बाद में कर दें कि आजीवन कर दी जाएगी, लेकिन वो तो फॉर्म तो 18 तारीख से ही भरे जाएंगे, 18 अप्रैल से ही। तो इससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसी तरीके से राज्य सरकार ने पहले, पता नहीं अभी इस ट्वीट का कितनी सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता, पहले मुझे इसकी सच्चाई दिखी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया। स्टूडेंट्स जो है अपना शुल्क क्यों लगाएगा बिना मतलब में, अगर इसकी आजीवन वैधता की जाएगी तो वो फॉर्म 18 अप्रैल से भरे जा रहे हैं, वो क्यों भरेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपको क्लियरिफिकेशन करना है तो 18 अप्रैल से पहले कर दे, ताकि स्टूडेंट्स अपने पैसे बर्बाद ना करें। कि वो, क्योंकि जब उनकी वैधता लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स की वैधता आजीवन अगर आप करते हो तो पहले क्लियरिफिकेशन कर दे, और बाद में करोगे तो फिर उनका शुल्क बिना मतलब में जाएगा। और वैसे भी उनकी जो वैधता उसको आजीवन करने में पहले आपने वादा किया है, उसके बाद में अब ये वादा है या फिर ये इनका ट्वीट है, जो मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन फिर भी इस ट्वीट के ऊपर आपने ट्वीट किया है, तो इस पे आप ये जो बात है 2000, इस पे क्लियरिफिकेशन लाइए, ताकि स्टूडेंट्स जो 18 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें वो कंफ्यूज ना हो। उन 18 अप्रैल वाले फॉर्म से उनको जो है कंफ्यूजन ना हो, वो बिना मतलब में इसमें ना फंसे कि अगर जिन स्टूडेंट्स की आजीवन की जाएगी तो वो फॉर्म ना भरेगा और वो फाइनल की जो मेंस की परीक्षा उसकी तैयारी करेगा। तो इस पर क्लियरिफिकेशन लाना ज़रूरी है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है सरकार ने किया है, अब इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। देखो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि 3 लाख स्टूडेंट्स की संख्या है रीट 2021 वालों की। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर ट्वीट करो, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करना होगा। अगर आप इस आजीवन, पहले तो आपसे कह दी गई है, आपने तैयारी नहीं की होगी, और अब अगर आजीवन पर क्लियरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको फॉरम का शुल्क लगाना होगा, और हो सकता है आजीवन ना भी किया जाए। तो मैं ये नहीं कहता आजीवन हो जाएगी, फ्यूचर में हो सकता है न भी हो। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो है, आपको इस पर करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, आपको मिलना चाहिए लोगों से, और इससे ट्वीट करना चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत योगदान होता है, सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया जाना चाहिए। BD कल्ला जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रीट 2022 की तैयारी को लेकर मैं पोल क्रिएट करता रहता हूं कम्युनिटी टैग में। अगर आपने अभी तक उस पर जो है, आपने कम्युनिटी टैग में मैं जो करता हूँ, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक तो आप जाएं करें। लगभग हर एक मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ कम्युनिटी टैग में। जैसे ही 1K वोट आता है एक क्वेश्चन पे, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही 1K प्लस या 1K जैसे ही वोट आते हैं मैं चेक करता रहता हूँ। जैसे ही 1K प्लस या 1K वोट हो जाते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो कई बार होता है कि 2 घंटे में 1K वोट हो जाते हैं, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं इस पर वोट कर देते हैं, तो 2 घंटे में नया क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा मैं वीडियोस के थ्रू 2022 के GK के कई सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूं, और इसके अलावा जो पात्रता परीक्षा है उसके पैटर्न को लेकर कई सारी सीरीज वीडियो में लाने वाला हूं। क्योंकि इससे मेरे को, क्योंकि मैंने 2021 में आपको बता दूं परीक्षा दी है, और 2021 में परीक्षा देने से मुझे पैटर्न का अनुभव है, और मेरा सर्टिफिकेट भी है। मुझे पैटर्न का अनुभव है, किस तरीके की परीक्षा आती है, मैंने तैयारी की थी अच्छे से, और मुझे पूरा इसकी नॉलेज है कि किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आप सभी तक प्रश्न लेके आऊँगा। तो आप उनको करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी टैब पर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का आपको टाइम लगता है क्वेश्चन पढ़ने और उस पर आंसर करने पर। तो आप उस पर आंसर करें और अपनी तैयारी को आंकते रहिए। GK के हो गए, और भी कई सब्जेक्ट्स के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप इस पर वोट जरूर कीजिए। क्योंकि जैसे ही 1K वोट होते हैं नया क्वेश्चन आता है, अगर आप हो सके 1 घंटे में 1K वोट हो जाते हैं, मैं फिर नया
मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो 20 मिनट में 1K वोट हो जाएंगे, तो 20 मिनट में ही नया क्वेश्चन आ जाएगा। आप 10 मिनट में चाहोगे तो 10 मिनट में नया क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप ये कहोगे कि लगभग आप लगातार वोट जो कम्युनिटी टैब में है क्वेश्चन डालो, हम वोट करेंगे, तो एक टाइम हम फिक्स कर लेंगे कि इस टाइमिंग पर आपके लिए वोट जो क्वेश्चन है वो आ जाए करेंगे। तो आप मेरे को बता देना कमेंट में कि हाँ हमें इस टाइमिंग पर क्वेश्चंस चाहिए, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी आपको है डेली कम्युनिटी टैब में। मैं ये नहीं कहता कि मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे मेरे को व्यूज़ आएंगे, आप कहोगे कम्युनिटी टैब में, ताकि टाइम खराब ना हो आपका भी। और अगर आपको सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन चाहिए उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आप क्या करो कि कम्युनिटी टैब में आया कीजिए, एक टाइम फिक्स कर लेंगे अपन शाम का, जो भी आप फ्री हो रहोगे कमेंट में बता देना। उस टाइमिंग पर हम कम्युनिटी टैब पर लगातार 10 क्वेश्चन की जो 1-1 मिनट का अंतराल में है, मैं नहीं कहूँगा कि आप जाइए टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर जाकर आप क्वेश्चन कीजिए, कि अगर आप, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के टेलीग्राम नहीं होता है, तो टेलीग्राम नहीं होता तो कम्युनिटी टैब आपके लिए अवेलेबल है। आप कम्युनिटी टैब में जाइए और वहां जाकर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और अगर आप वाकई में टेलीग्राम पर है तो टेलीग्राम इसी नेम से है, सबका समाधान से। और वैसे मैं हर वीडियो के नीचे लिंक देता हूं, किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए और उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंच जाओगे। तो वो एक, आपको अगर टेलीग्राम पर जाना है सबका समाधान पर, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। बाकी क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे ला रहा हूं मैं। लगभग जो रीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2011-12 में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग, और इसके अलावा पात्रता परीक्षा में 2021 में पूछा गया था, उससे पहले 15-18 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 11-12 में, 13 में पूछा गया था। तो ये चीज़ें मैं ये ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप सभी इस कम्युनिटी टैब का फ़ायदा उठाएं। और आप सभी को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये जो वैधता आजीवन का जो है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, लोगों से मिलें और इसको कहें, क्योंकि 3 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा ना हो जाए, उसके लिए है। बाकी वैसे भी आपको 15,000 का जो सिलेक्शन हो गया, बाकी के कई सारे स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूँ जो दोबारा फॉर्म भरे गए थे 3rd ग्रेड के लिए, 3 लाख ने तो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया था, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 लाख ने फॉर्म फिल किए थे, 2 लाख तो वे मान चुके थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि आपको इसकी तैयारी ना करनी पड़े। और वाकई जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं जो तैयारी करेंगे पात्रता परीक्षा क्वेश्चन सीरीज पे आप जाते रहिए और आप उसको देने का पूरा प्रयास कीजिए।